उस बैच में और उन तमाम बैचों का जो है वो जांचें चल रही थी। उस बैच में जितने भी सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें चल रही थी। ज्वाइनिंग जो है वो 30 दिन पहले हो चुकी थी और नरेंद्र शहू की ज्वाइनिंग जो है वो 30 दिन बाद हुई थी, यानी 1 महीने बाद। जिला कलेक्टर से मुलाकात कर इस पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की है। संबंधित थे, चाहे वो किसी अन्य कागजात से थे, साइन वाले थे, उन्होंने अपने सुसाइड करने से पहले वो तमाम कागज़ और तमाम जो कार्य है वो कंप्लीट किए हैं। उन हनुमानगढ़ जिले के भादरा में नायब तहसीलदार नरेंद्र शहू द्वारा सुसाइड का मामला अभी तक उस पर पर्दा उठा नहीं है। भी आखिर एक नायब तहसीलदार ने जो युवा थे 27 साल के, उन्होंने सुसाइड कैसे किया, इस मामले में अभी सच्चाई सामने नहीं आई है। आज ये 5वां दिन है और लगातार हम मुहिम चलाए हुए हैं भी नायब तहसीलदार नरेंद्र शहू को इंसाफ मिले और उनके परिवार को इंसाफ मिले, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है भी उनकी इस सुसाइड के पीछे असली वजह क्या थी वो अभी तक सामने नहीं आई है। कल तक हमने आपको बताया था एक कहानी बनाई गांव से शुरू हुई थी और बनाई गांव में हमें एक जो सुनने को मिला था कि वहां पर उनके गले पे निशान था और उसको लेकर जो है वहां के लोगों ने भी बताया था। आज कुछ पड़ताल में नई चीज़ सामने आई है। आज ये चीज़ सामने आई है कि नरेंद्र शहू से लेकर तमाम वो जिस भर्ती में 2021 में आरटीएस बने थे और उस बैच में और उन तमाम बैचों का जो है वो जांचें चल रही थी। उस बैच में जितने भी सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें चल रही थी, जिसको लेकर लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि वो अवसाद में हो सकते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी वजह नहीं है जिसकी वजह से उनके बेसमेट से हमने जानने का प्रयास किया, सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके थे। और एक कहानी जो हम आपको बताते हैं भी आरटीएस 2021 बैच के थे, सबकी ज्वाइनिंग जो है वो 30 दिन पहले हो चुकी थी और नरेंद्र शहू की ज्वाइनिंग जो है वो 30 दिन बाद हुई थी, यानी 1 महीने बाद। इस 1 महीने का रीज़न ये रहा था भी नरेंद्र शहू का सिलेक्शन नहीं होने की वजह से वो हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट में जाने के बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए और उसके बाद जो है उनका मेडिकल भी करवाया गया। मेडिकल में 41% जो जिस तरीके से उन्होंने अपने आंख का ब्लाइंड बताया था प्रमाण है उसमें वो खरे उतरे थे। उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। सरकार को आदेश दिया गया था, सरकार ने उनको ज्वाइनिंग दी थी, यानी 1 महीने बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। अगर इस सच्चाई को माने तो इस सच्चाई में कहीं नहीं लगता भी नरेंद्र शहू जैसा व्यक्ति जो पहले से प्रिपेयर था इस मामले में, क्योंकि खुद हाई कोर्ट से जो है उन्होंने जॉब हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं वो इस बात से प्रिपेयर थे भी अगर ऐसा कुछ होता है, अगर सस्पेंशन तक भी बात जाती है, अगर उन पर जांच भी बैठती है तो वो हाई कोर्ट से वापस जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से ही उनकी ज्वाइनिंग थी। इसको लेकर भी गाए बगाए उनके कर्मचारियों में और उनके कुछ आसपास के लोगों में और कुछ अन्य जो उनके स्टाफ के मेंबर हैं उनमें भी इस प्रकार की बातें सामने आई थी। बता रहे वे पिछले उनके सुसाइड से 10 से 15 दिन के बीच उन्होंने नेचर को जो है वो रिजर्व कर लिया था और उन्होंने अपने नेचर में काफ़ी बदलाव कर लिया था। जो हंसमुख हुआ करते थे वो धीरे धीरे जो लोगों से बातें कम कर ली, उन्होंने अपने कर्मचारियों से बातें कम कर ली। लेकिन एक ख़ास बात ये रही थी, उन्होंने सुसाइड करने से पहले वो तमाम अपने जो जितने भी काम पेंडिंग पड़े थे, चाहे वो रजिस्ट्री से संबंधित थे, चाहे वो किसी अन्य कागजात से थे, साइन वाले थे, उन्होंने अपने सुसाइड करने से पहले वो तमाम कागज़ और तमाम जो कार्य है वो कंप्लीट किए हैं। उनसे इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो इतना तो फाइनल है कि वो अपने कार्य के प्रति काफ़ी लगन रखते थे और अपने कार्य के प्रति काफ़ी ईमानदार भी थे। उन्होंने लगातार काम किया, लेकिन सवाल फिर वही है भी आखिर सुसाइड की वजह क्या रही होगी। क्या इतनी सी वजह भी उनकी जो भर्ती को लेकर तमाम ऊपर से जांचें चल रही थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा हो रहे थे, उनका मेडिकल भी दोबारा हो सकता था, क्या इतनी सी वजह से क्या कोई व्यक्ति सुसाइड कर सकता है? हमें नहीं लगता कि इस बात में कहीं सच्चाई होगी, क्योंकि ये सच्चाई जो है पुलिस जांच में सामने आएगी। ये तो वो सच्चाई है या ये जो वो बातें हैं जो लोगों से इधर उधर से निकल कर आई है, उनके कर्मचारियों के आसपास के लोगों से निकल कर आई है। आज अहम बात ये रही है भी चंद्रभान जानी और इसके अलावा नायब तहसीलदार भादरा और कुछ लोगों ने जिला कलेक्टर से भी मुलाकात की है और जिला कलेक्टर से मुलाकात कर इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। सभी ने एक मांग की है कि उनकी मांग ये है कि हमारे नायब तहसीलदार की जो ये पूरा मामला है उस मामले में एकदम तह तक पहुंचा जाए और बताया जाए भी आखिर इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार के सुसाइड की वजह क्या रही होगी। इस वजह का साफ होना
और इस वजह का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से एक नायब तहसीलदार 27 साल के युवा नायब तहसीलदार ने जिस तरीके से सुसाइड किया है, वो किसी के भी गले से नहीं उतर रही है। ऐसा क्या प्रेशर रहा होगा या ऐसा क्या दबाव रहा होगा जिसकी वजह से नायब तहसीलदार ने सुसाइड किया है। हमारी लगातार मुहिम जारी रहेगी और एक ही मांग जो है हमारी रहेगी कि भी इस मामले में पूरा खुलासा हो और नायब तहसीलदार को जो है इंसाफ मिले। आप भी चाहते हैं भी नायब तहसीलदार को अगर इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नायब तहसीलदार से जुड़ी हुई हर अपडेट और इसके अलावा और भी खबरों की अपडेट मिलती रहे।